एक प्रमाणित व्यक्ति यदि देश में आज भी है तो वो अध्यापक है। और ये बताइए, ये जज, मजिस्ट्रेट, नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी, ये कौन बनाता है? अध्यापक बनाता है। मैं स्वयं प्रमाणित हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी और मेरे पढ़ाए हुए न जाने तमाम कितने ही बच्चे हैं। मेरी बेटी है जो सरकारी स्कूल में पढ़ी, आज यूपीएससी की तैयारी कर रही है, वो ईस्ट दिल्ली की टॉपर है। हम चलाएं बच्चे, हम पढ़ाएं, सारे सरकारी महकमे, और देश कैसे चलता है? सरकारी कर्मचारी से चलता है। आज अध्यापकों की ड्यूटी पढ़ाने के सिवाय आप देखिए बीएलओ में ड्यूटी लगाई जाती है, इलेक्शन में ड्यूटी लगाई जाती है, मास चेकिंग पर ड्यूटी लगाई जाती है, एयरपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाती है, राशन बांटने में ड्यूटी लगाई जाती है, ड्राई फ्रूट्स बांटने में, ड्राई जो भोजन हमको मिलता है उसमें ड्यूटी लगाई जाती है, स्कॉलरशिप में ड्यूटी लगाई जाती है। तमाम तरह के मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी हैं हम अध्यापक। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सैकड़ों की संख्या में अध्यापक इकट्ठा हुए। जानेंगे कि अध्यापकों को इतनी भारी संख्या में आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में क्यों इकट्ठा होना पड़ा। इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक मैम है जो कि मंच साझा कर रही थी। पहले तो आपका परिचय जानेंगे मैम। नमस्कार, दलित दस्तक, मैं ललिता अध्यापक शक्ति मंच की उपाध्यक्ष हूँ जी। आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में अजयवीर यादव जी के अध्यक्षता में दिल्ली के हर कोने से तमाम 500 के लगभग अध्यापक एकत्रित हुए हैं। उनकी उपस्थिति का मात्र एक ही उद्देश्य था कि जो दिल्ली में या दिल्ली के जितने भी सरकारी कर्मचारी वो पेंशन विहीन है, किस प्रकार से उनको हम पेंशन वापस ले सकते हैं। आप सब भी जानते हैं संसद में यह मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि पेंशन से आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी देश की। तो मैं इस बात को आपके संज्ञान में भी लाना चाहती हूँ, देश के हर बच्चे तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि मेरा देश हमेशा से सोने की चिड़िया रहा है। यह तो अर्थ है जो पूंजीवादियों के हाथ में दे दिया गया है। और जो सांसद साहब ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, एक एक सांसद 10-10 पेंशन लेता है और पूरी ज़िंदगी सरकारी कर्मचारी जो देश को चलाने का कार्य करता है उसकी पेंशन लेने से आर्थिक व्यवस्था कैसे समाप्त हो जाएगी। तो सांसद साहब, सबसे पहले तो आप अपनी पेंशन छोड़ दीजिए, अन्यथा आप पेंशन न लें तो आप पेंशन आपके लिए जरूरी है, पेंशन सरकारी कर्मचारी के लिए भी जरूरी है जो देश चलाता है। अध्यापकों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में तो अर्थव्यवस्था तो डगमगा ही जाएगी ना। देखिए, सरकारी कर्मचारी 100% प्योर टैक्स पेयर है। अपनी तनख्वाह का 30-20% तो वो टैक्स देता ही है। साथ ही वो तेल पर, कपड़े पर, रोड पर, गाड़ी पर 50 तरह के टैक्स देता है। और हर महीने हमारा एनपीएस के नाम से 20-25 हज़ार रुपये सरकार रखती है। 30 साल तक हमारा पैसा सरकार के पास होता है। ये सरकार का पैसा हमको नहीं मिल रहा है, ये हमारा ही पैसा हमको इंटरेस्ट के रूप में मिलना है, जो आज शेयर मार्केट में हमारा पैसा दे दिया गया है, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है कहाँ किस प्रकार से ये खर्च होगा और किस प्रकार से हमको वापस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो एकत्रित हुए हैं, दिल्ली के हर कोने से 500 अध्यापक हुए हैं, तो उसका मुद्दा ये है कि पेंशन को लेने के लिए किस प्रकार से योजना बनाई जाए, किस प्रकार से हम लोग साथी एक साथ एकत्रित हों। आज के अध्यक्ष मैंने आपको बताया कि हमने मौलाना साहब को बनाया कार्यक्रम के, लेकिन अध्यापक शक्ति के मंच पैनल के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे अजयवीर यादव जी हैं और मैं उनकी अध्यापक शक्ति मंच की उपाध्यक्ष हूँ। 500 लोगों की सहमति रही कि हमको एकजुट होकर एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए, गूंगी बहरी सरकारों के कान खुलने चाहिए। उसके लिए चाहे आंदोलन हो, चाहे धरने हो, चाहे जंतर मंतर पर बैठना हो। और आज जैसे कि आपने देखा, एक तिथि चयनित कर दी गई है, 14 जनवरी, देश का सबसे बड़ा दिन, मकर संक्रांति का दिन, जो हर धर्मों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। उस दिन हम लोग अपनी एक बड़ी योजना बनाएंगे कि आगे हम लोग को किस प्रकार से जन आंदोलन करना है, जैसे जन सैलाब करना है, और क्या क्या ऐसी योजनाएं बनाई जाएं कि दिल्ली के हर सरकारी कर्मचारी को हम एकत्रित कर सकें। कि नहीं, दिल्ली का हर सरकारी कर्मचारी पेंशन विहीन है। आज 70 सालों तक देश में आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं हुई कि पेंशन को रोक दिया जाए। ये कौन सी सरकार है जो कहती है कि आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। आप देखिए, 70 सालों तक सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती रही है। सरकारी कर्मचारी अगर पूरा अपना उम्र देता है, अपनी ऊर्जा देता है, अपनी ताकत देता है देश को चलाने के लिए। देश को नेता नहीं चलाते हैं, देश को सरकारी कर्मचारी चलाते हैं। और हम राष्ट्रीय निर्माता कहलाते हैं और हम पेंशन ही नहीं मिलेगी। बुढ़ापे के बाद हम कहाँ जाएंगे। आप देश का चौथा स्तंभ है। आपको आगाज़ करते हो कि हमारी बुलंद आवाज़ को आप गूंगी बहरी सरकारों के कानों में डालिए कि सरकारी कर्मचारी यदि पूरा जीवन देगा तो उसकी पेंशन अति अनिवार्य है। सरकार
सरकारी दूषित कर दिया छूतो। भीमराव, अमेरिका में शिक्षा लेकर क्या करना चाहते हो? वो क्या, रियासत का सेना सचिव हूँ, निरादर सहन नहीं करूंगा। सरकारें हम चलाएं, बच्चे हम पढ़ाएं, सारे सरकारी महकमे और देश कैसे चलता है, सरकारी कर्मचारी से चलता है। आज अध्यापकों की ड्यूटी पढ़ाने के सिवाय आप देखिए बीएलओ में ड्यूटी लगाई जाती है, इलेक्शन में ड्यूटी लगाई जाती है, मास चेकिंग पर ड्यूटी लगाई जाती है, एयरपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाती है, राशन बांटने में ड्यूटी लगाई जाती है, ड्राई फ्रूट्स बांटने में, ड्राई जो भोजन हमको मिलता है उसमें ड्यूटी लगाई जाती है, स्कॉलरशिप में ड्यूटी लगाई जाती है। तमाम तरह के मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी हैं हम अध्यापक। और उसके बाद वो कहते हैं कि सरकारी अध्यापकों को यदि पेंशन दी जाएगी तो आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। अच्छा, एक सवाल उठता है, एक बार बार आरोप लगता है सरकारी अध्यापकों पर कि वो लोग अपने ड्यूटी को ढंग से नहीं निभाते और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ दौड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप तो नेताओं पर लगते जा रहे हैं। देश में प्रत्यक्ष प्रमाण सारे नेता हैं, कितना भ्रष्टाचार है, कितना करप्शन है। एक प्रमाणित व्यक्ति यदि देश में आज भी है तो वो अध्यापक है। और ये बताइए, ये जज, मजिस्ट्रेट, नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी, ये कौन बनाता है? अध्यापक बनाता है। मैं स्वयं प्रमाणित हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी और मेरे पढ़ाए हुए न जाने तमाम कितने ही बच्चे हैं। मेरी बेटी है जो सरकारी स्कूल में पढ़ी, आज यूपीएससी की तैयारी कर रही है, वो ईस्ट दिल्ली की। एक प्रमाणित व्यक्ति यदि देश में आज भी है तो वो अध्यापक है। और ये बताइए, ये जज, मजिस्ट्रेट, नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी, ये कौन बनाता है? अध्यापक बनाता है। मैं स्वयं प्रमाणित हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी और मेरे पढ़ाए हुए न जाने तमाम कितने ही बच्चे हैं। मेरी बेटी है जो सरकारी स्कूल में पढ़ी, आज यूपीएससी की तैयारी कर रही है, वो ईस्ट दिल्ली की टॉपर है। अरे ये प्रत्यारोपण इसलिए, आरोप इसलिए लगाए जाते हैं ताकि अध्यापक का मनोबल टूटे, वो हताश हो जाए, वो निराश हो जाए। इस प्रकार की बातों से अध्यापक डरने वाला नहीं है। अध्यापक बुलंद आवाज के साथ में खड़ा हुआ है। अध्यापकों के बच्चे जो बढ़िया स्कूल में, बड़का स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा क्यों देखा जाता है? जी, किस तरह से? सरकारी अध्यापक जो हैं वो अपने बच्चों को खुद ही सरकारी स्कूलों में ना पढ़ा करके बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं। देखिए, ये उनकी अपनी स्वेच्छा है, कौन कहाँ पढ़ाना चाहता है। चारों ओर शिक्षा बट रही है। इससे तो ये जाहिर होता है ना कि सरकारी स्कूलों में सरकारी अध्यापकों का विश्वास नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता। मेरी दोनों बेटियां सरकारी विद्यालय में पढ़ी है, मैं स्वयं का अपना उदाहरण देती हूँ आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी विद्यालयों की शिक्षा पर प्रश्न नहीं है। अध्यापकों की मेहनत, आज पूरी दिल्ली की शिक्षा का डंका दुनिया पीट रही है। आप बताइए उसके आधार में कौन है? अध्यापक। अध्यापक काम करता है तब पूरी दुनिया देखती है कि दिल्ली के रिजल्ट क्या रहे। पूरी दिल्ली की सरकार हम अध्यापकों पर टिकी हुई है। अच्छा, केजरीवाल की सरकार जो है अध्यापकों के लिए या फिर सरकारी स्कूलों के लिए, शिक्षा के लिए बड़ी एक्टिव है। उसके बावजूद भी आप लोगों को एक साथ आकर के इस तरीके का प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, एक मीटिंग रखनी पड़ रही है। आप लोग यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि आप लोग को जंतर मंतर पे भी धरने देने की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? देखिए, मुद्दा इसका नहीं है कि सरकारें जो है शिक्षा अच्छी दे रही है। शिक्षा सरकारें नहीं देती हैं, शिक्षा अध्यापक देते हैं। नहीं, उनके लिए कानून लाए हैं, उनके लिए ऑलरेडी व्यवस्था है। नहीं, अब वो सुविधाएं दे रहे हैं लेकिन शिक्षा हम दे रहे हैं। वो बिल्डिंग बना रहे हैं, मटेरियल लेकर आए, बजट लेकर आए, लेकिन शिक्षा देने का काम अध्यापक करता है। वहाँ मेहनती, कर्मठता और ईमानदार का जो एक प्रमाण है वो अभी तक सिर्फ अध्यापक ही है। ना कोई बेईमानी करता है, ना चोरी चकारी करता है, ना भ्रष्टाचार करता है, ना अराजकता फैलाता है। ये अध्यापक है जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करता है। और अपना ही पैसा तो मांग रहे हैं और कुछ नया नियम भी नहीं मांग रहे। पुरानी पेंशनें बहाल कर दीजिए ना, हमारे बुढ़ापे का सारा दे दीजिए ना, हमारा मान सम्मान है उसे दे दीजिए। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी लोगों से? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपके चैनल से कि ये मैं देख पा रही हूँ आपका दलित दस्तक है कि हम अध्यापकों की आवाज़ को आप सरकारों की कानों में पहुँचाइए कि सरकारी कर्मचारी पूरा जीवन अपना सरकारों को देता है, सरकारी दफ्तरों में देता है, बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ नहीं रहता है, बहुत संयमित होकर रहता है और ईमानदारी से काम करता है। एक बार सरकारी कर्मचारी हटा दिए जाए तो देश कैसे चलेगा, एक विचारणीय प्रश्न है। तो आप लोग हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ। आप विश्वसनीय चौथा स्तंभ है। और मैं ये देखती हूँ आजकल गोदी मीडिया जो है वो तो सब अपनी अपनी तूती में है। एक सोशल मीडिया आज फिर से एक बार
उभर कर आया जो बड़ा विश्वसनीय है और रिलायबल है और लोग विश्वास करते हैं। आज हम टीवी के चैनल नहीं देखते, लेकिन सोशल मीडिया पर हम सब लोग जग जाहिर है कि एक वास्तविकता आप लोग दिखा रहे हैं। आपकी ईमानदारी को मैं सलाम करती हूँ और इसी मनोकामना के साथ आप पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ बने रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे अध्यापकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, इनकी वीडियो देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक दलित दस्तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें